हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज तन्वी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सेशन जिसकी मदद से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने जो आईबीपीएस के फॉर्म को फिल करते हुए जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है उनकी प्रेफरेंस क्या भरनी है। तो वो सारी क्लैरिटी, सारी कंफ्यूजन आपकी आज के सेशन में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझो, ये प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या है। क्योंकि बच्चे ना कुछ भी क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रेफरेंस भर देते हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में जिस बैंक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है उनको ऊपर रख रहे हैं, बाकी बैंक्स को नीचे रख रहे हैं। देखो क्या क्राइटेरिया है, क्यों ये आपकी लिस्ट बन रही है और ये लिस्ट किस तरह से वर्कआउट करेगी, पहले ये समझो। बच्चे, आपका जो एक फाइनल स्कोर आया, ओके, आपके फाइनल स्कोर और इधर से आपकी जो बैंक की प्रेफरेंस है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। ओके, अगर आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है वो 83% है, आपके 83% का स्कोर है और आपने पहले नंबर पे लिखा हुआ है पीएनबी। पीएनबी में कट ऑफ जा रही है 85 की, तो वो बैंक आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, मान लीजिए आपने यूनियन बैंक लिखा है और यूनियन बैंक की जो कट ऑफ है वो मान लीजिए जा रही है 80, तो वो आपको मिल जाएगा। अब आप चाहे कैनरा बैंक चाहते थे, पर अगर आपने सेकंड नंबर पे यूनियन बैंक लिखा है तो आपको वही मिलेगा। तो यानी कि आपकी प्रेफरेंस को और आपके स्कोर को मैच किया जाएगा और आपकी प्रेफरेंस जो है उस सीक्वेंस में ही देखा जाएगा कि फर्स्ट वाले की कट ऑफ अगर आपकी क्लियर नहीं हो रही है, सेकंड प्रेफरेंस जो आपने भरी है उससे क्लियर नहीं हो रही है, तो थर्ड प्रेफरेंस आपने जो भरी है उससे क्लियर नहीं हो रही है, तो जिस नंबर ऑफ प्रेफरेंस पे आपकी कट ऑफ और बैंक की कट ऑफ जो है वो क्लियर हो रही होगी, वो बैंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब मान लीजिए आपके नंबर आए हैं बहुत बढ़िया और आपने जल्दबाजी में प्रेफरेंस ढंग से नहीं भरी, बेकार सा कोई मतलब कोई बैंक जिसमें इतनी अच्छी रेपुटेशन ना हो, ऐसा बैंक आपने मान लो ऊपर भर दिया, तो आपको तो फिर वही बैंक मिलेगा, चाहे आपका स्कोर इतना अच्छा हो कि आपको सबसे बढ़िया बैंक मिल सकता था। और कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है अपनी प्रेफरेंस जो है इतनी सीरियसली नहीं लेते हो, आप सोचते हो कोई भी बैंक मिल जाए। बच्चे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप जो बैंक सिलेक्ट करते हैं, कई बार आपने जिस बैंक को आप दिल से चाहते थे, जिस बैंक में एडमिशन लेना, वो आपने छठे नंबर पे रख दिया और दूसरे नंबर पे वो बैंक का नाम रख दिया जिसमें आपको इतना एम्बिशन नहीं था कि हाँ मिले ना मिले आपको फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि आपने ऐसे बैंक को दूसरे नंबर पे लिखा है, आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगी अगर कट ऑफ क्लियर हो गई। तो प्रेफरेंस में झोल नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस बहुत ध्यान से आपको भरनी है, क्योंकि ये जो आप सीक्वेंस लिखोगे ना, नंबर 1 में ये बैंक, नंबर 2 में ये बैंक, नंबर 3 में ये बैंक, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको बैंक अलॉट होने वाला है। अब बात करते हैं कि हमें ये जो प्रेफरेंस भरनी है क्या दिमाग में रखना है, ठीक है, किस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कौन से बैंक को ऊपर रखा जाए और कौन से बैंक को नीचे रखा जाए। तो इस बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी बच्चे, 21 जुलाई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो ये नहीं कि आप 20 को फॉर्म भर रहे हो या 19 को फॉर्म भर रहे हो, आजकल में फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ हमने बता दिया है, फॉर्म कैसे भरना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं आपको बता रही हूँ। अभी अगर आप लोगों ने अभी भी डिले किया तो लास्ट स्टेज में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज आते हैं लास्ट स्टेज में, पेमेंट के टाइम वेबसाइट हैंग हो गई या फिर फॉर्म फिलिंग के टाइम वेबसाइट आपकी हैंग हो गई, समझ नहीं आता सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े, इसके लिए समय के अंदर ही, मतलब समय से पहले ही मैं बोलूंगी, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपकी नोटिफिकेशन में इस बार निकली है टोटल 5208 वैकेंसीज, 5208 टोटल वैकेंसीज आपकी निकली हैं, जिसमें से 3 बैंक्स है। वो 3 बैंक्स कौन से हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और एक आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक के आगे लिखा गया था एनआर, जिसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड मींस कि इन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज नहीं बताई है, ओके। तो इन 3 के बिना अगर 5200 वैकेंसीज है तो बच्चे 6000 प्लस जा सकती है, पूरे चांसेस है, क्योंकि जब ये तीनों बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे,
ये नहीं कि इन तीनों बैंक्स में वैकेंसी नहीं है बच्चे, वैकेंसीज है बट अभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये डेफिनेटली ये 3 बैंक्स रिपोर्ट करेंगे और इनकी रिपोर्टिंग के बाद आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6000 पार कर सकता है। तो वो एक बहुत अच्छा नंबर है, वो एक बहुत अच्छा काउंट होने वाला है अगर आपकी वैकेंसीज 6000 क्रॉस करती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। इन्होंने हजार वैकेंसीज निकाली है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 700, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 500 वैकेंसीज है, इंडियन ओवरसीज की आपकी जो है 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पंजाब एंड सिंध की 358 एंड सबसे कम अभी फिलहाल सबसे कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है पंजाब नेशनल बैंक की। तो बच्चे आप जब ये डिसाइड करोगे मुझे पहले नंबर पे कौन सा बैंक रखना है, तो देखो सबसे पहले जान लीजिए कि इन सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। देखो आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका हेडक्वार्टर आपको जो है वो गुजरात में है, जिस वजह से देखो गुजरात में अगर आप हो या उसके आसपास रहते हो तो आप इस बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हेडक्वार्टर्स जहां होते हैं ना तो वहां उसके आसपास मतलब जहां पे हेडक्वार्टर्स आपके होंगे जिस भी आपकी स्टेट में होंगे उसके आसपास की जो स्टेट्स है वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, तो आपका वहां पे पोस्टिंग का स्कोप बढ़ जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा उन बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा जो बच्चे गुजरात के हैं या गुजरात के आसपास के हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, तो अगर आप साउथ के हैं या साउथ पोस्टिंग चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर्स है पुणे, अगेन महाराष्ट्र। ओके, कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर्स है आपके बेंगलुरु में, कर्नाटका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है बच्चे ये मुंबई का है, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स है। इंडियन बैंक जो है वो चेन्नई आपका तमिलनाडु। इंडियन ओवरसीज जो है वो भी आपका चेन्नई का बैंक है, तमिलनाडु में है। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ये दोनों के दोनों आपके न्यू दिल्ली के हैं। ओके, यूको बैंक कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड लास्ट में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। तो ये है आपके अलग अलग बैंक्स जिनकी वैकेंसीज आपकी निकली और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर्स अगर आप जान लोगे ना एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बैंक कहाँ बेस्ड है, उसकी ज्यादा ब्रांचेस कहाँ पे है और साथ ही साथ आपको पोस्टिंग का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जहां पे ज्यादा ब्रांचेस आपकी होंगी वहीं पे पोस्टिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा हेडक्वार्टर से भी एक आइडिया ले लीजिए कि आप जहां के भी हैं, नॉर्थ के हैं तो ये नॉर्थ हेडक्वार्टर्स वाले जो आपके बैंक्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दो। साउथ के हो तो साउथ के हेडक्वार्टर्स वाले बैंक्स जो है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप जो है गुजरात साइड के हैं या गुजरात के आसपास रहते हैं तो आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रायोरिटी दे सकते हैं। वेस्ट बंगाल के आसपास है, कोलकाता के आसपास है तो यूको बैंक को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ये आपका हेडक्वार्टर्स वाली जो स्टेट होती है ना उसके आसपास पोस्टिंग ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर बैंक का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हर बैंक जो है उसकी क्या खासियत है वो आपको मैं बताना चाहूंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए पंजाब नेशनल बैंक देखिए पंजाब नेशनल बैंक की एक खासियत है कि नॉर्थ में बहुत सारी ब्रांचेस है। पंजाब नेशनल बैंक की नॉर्थ इंडिया में आपको खूब सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहना चाहते हो ना, पीएनबी एक अच्छा ऑप्शन है। वैकेंसीज चाहे 200 है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका देखो वैकेंसी सबसे कम पीएनबी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ऊपर नहीं लिखना। बच्चे अगर आपको पीएनबी, आप नॉर्थ इंडिया से है तो पीएनबी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ओके, इसको आपने टॉप 1, 2, 3 में ही लिखना है अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 200 है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी।
तो अगर आपकी कट ऑफ उसको मैच करेगी तो सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं मैच करेगी तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड नंबर में सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपकी जो ये रैंकिंग है ना बैंक्स की, ये नंबर ऑफ वैकेंसी से इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए ये फैक्टर देखिए, बैंक कैसा है ये फैक्टर देखिए। अच्छा, इसके बाद आपको ये मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, पीएनबी की ब्रांचेस बहुत सारी है, पंजाब में बहुत है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, यूपी में बहुत ज्यादा है और हरियाणा में बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैं बात करूंगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ना एक खासियत बताती हूँ। देखो, अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट भी है, आपने फील किया होगा, आप कभी भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे ना, आपको कभी लगेगा ही नहीं आप सरकारी बैंक में जा रहे हो, आपको फीलिंग आएगी आप एक प्राइवेट बैंक में गए हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, ठीक है, और एक बहुत ही ग्रोइंग बैंक है ये। तो इसकी भी अच्छी प्रेजेंस है नॉर्थ में, ओके। चाहे ये आपका बैंक, मैंने आपको अभी बताया था कि यूनियन बैंक आपका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्स है, बट अब नॉर्थ इंडिया में भी इसकी अच्छी खासी ब्रांचेस खुल चुकी हैं, ओके। और वेस्ट इंडिया में भी बहुत ज्यादा है इसकी ब्रांचेस, और कैरियर ग्रोथ बहुत है आपकी। मतलब मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं अलग अलग बैंक्स में, तो उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं। तो जो बच्चे यूनियन बैंक में गए हैं ना, उनकी प्रमोशंस बहुत फास्ट हुई हैं। तो अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। अच्छा, अब मैं बात करूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने बताया गुजरात में इसके हेडक्वार्टर्स है, बाकी नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, ओके। अच्छे चांसेस है कि आपकी नॉर्थ इंडिया में आपको पोस्टिंग मिल जाए, और यूपी में और राजस्थान में, वही गुजरात, यूपी, राजस्थान, ये वाले जो एरियाज है यहाँ पे पोस्टिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कैनरा बैंक की। बच्चे, कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर्स है साउथ में, और डिसेंट ऑल इंडिया प्रेजेंस है, पूरी इंडिया में इसकी ब्रांचेस है, ओके। तो नो डाउट साउथ में अच्छा स्कोप है, मतलब साउथ के अगर आप स्टूडेंट है तो कैनरा बैंक आपकी टॉप प्रायोरिटीज में होना चाहिए, ओके। और ये अच्छी कैरियर ग्रोथ आपको प्रोवाइड करता है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, इन दोनों का काफी आसपास है कैरियर ग्रोथ। इन दोनों में काफी जितने भी बच्चे रिक्रूट होते थे, अभी भी होते हैं, मतलब अब तो आप लोग हो गए रिक्रूट, है ना। लास्ट ईयर तक जितने बच्चों की रिक्रूटमेंट हुई है या फिर जिन बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई है, उन बच्चों से जो हमें डाटा मिला है उसके बेसिस पे हमें यही समझ आया कि कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी टॉप का माना जाता है, बट कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, टाइम टू टाइम प्रमोशंस हो रही है ना। और बच्चे एज कंपेयर टू बाकी बैंक्स यहाँ पे जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, वाइड नेशनल प्रेजेंस है, ओके। रेगुलर प्रमोशंस, डिसेंट नॉर्थ कवरेज, तो मतलब हेडक्वार्टर्स भी आपने देख लिए, बाकी नॉर्थ में भी ये अच्छी कवरेज जो है वो ले चुका है। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैं बताना चाहूंगी, ये आपको ज्यादा मिलेगा रूरल नॉर्थ में। नॉर्थ में जो रूरल पार्ट्स है ना, वहां पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ज्यादा मिलता है। तो वही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो रूरल नॉर्थ में पोस्टिंग के चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाएंगे, और ईस्ट इंडिया जैसे कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, तो इन जगहों में चांसेस ज्यादा होंगे आपकी पोस्टिंग के। यूको बैंक कोलकाता का है, ओके, पर ईस्ट या फिर नॉर्थ में बहुत बढ़िया है, यहाँ पे प्रमोशन थोड़ी मॉडरेट स्कोप है, ओके। यूको बैंक में प्रमोशन एज कंपेयर टू बाकी बैंक्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्कोप जो है इसका, मतलब थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू बाकी बैंक्स। पंजाब एंड सिंध बैंक छोटा बैंक है, ओके, नॉर्थ इंडिया का है, नो डाउट छोटा बैंक है, बट मोस्टली मैक्सिमम ये आपका जो है नॉर्थ इंडिया में ही रहेगा, और नॉर्थ में भी पंजाब में ज्यादा है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक में जो बच्चा भर रहा है ना, जो इस बैंक को भर रहा है, वो पंजाब में ही रहने वाला है, ठीक है। अगर आप मतलब यहाँ के हैं तो आप इसको देख सकते हैं। बट एक और बात बता दूं कि पंजाब एंड सिंध बैंक में आपकी प्रमोशंस थोड़ी सी स्लो है बाकी बैंक्स के मुकाबले। पता है क्या, हर बच्चे की अपनी प्रायोरिटी होती है। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर प्रमोशन स्लो है
कोई बात नहीं, बट हमें होम पोस्टिंग चाहिए। कुछ बच्चों को होम पोस्टिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको होता है कि हमें प्रमोशन फास्ट चाहिए। हर बच्चे का अपना अपने नीड्स है, अपनी सिचुएशंस है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो। देने को मैं 1 मिनट में आपके सामने एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे देती, बट बात ऐसी है बच्चे की, आपको हर बैंक के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, आपकी अलग अलग बच्चों की प्रायोरिटीज है, उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड करो कि आपने क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, बाकी टॉप 6 में मैं किसको रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उस टॉप 6 में थोड़ा ऊपर नीचे जो आप करेंगे वो अपने हिसाब से कर लेना। मैं आपको हर बैंक के फायदे और नुकसान आपको बता रही हूँ कि इस बैंक में आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इसके बाद बात करते हैं इंडियन बैंक। ये आपका हेडक्वार्टर इसके चेन्नई में है। ओके, नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है मर्जर के बाद। मर्जर्स हुए थे अभी रिसेंटली, है रिसेंटली तो नहीं, काफी टाइम हो गया। तो मर्जर्स के बाद जो है इसकी नॉर्थ इंडिया प्रेजेंस जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। ओके, बट मेजरली ये आपका जो है साउथ का है। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी नॉर्थ में बहुत कम प्रेजेंस है, बहुत कम ब्रांचेस है, साउथ में ज्यादा है। अच्छा है अगर आप साउथ में रहना चाहते हो। पर एक और बात बताऊंगी, देखो नॉर्थ इंडियन बच्चा जो है, अगर उसको साउथ इंडिया में रहना है, मतलब कईयों को होता है, कई बच्चे चाहते हैं कि हम थोड़ा लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो ठीक है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक में पोस्टिंग मिल जाएगी, पर एक लैंग्वेज बैरियर आप फेस कर सकते हो। तो अगर आप लैंग्वेज बैरियर को लेकर कंफर्टेबल है तो आप देख सकते हैं, आप समझते हैं कि नॉर्थ की लैंग्वेजेस क्या हैं, साउथ की लैंग्वेजेस क्या है, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है। ओके, तो वो फैक्टर भी आपको देखना है कि अगर आप नॉर्थ के बैंक्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। ओके, अब जो बैंक आपका हेडक्वार्टर्स भी जिसके नॉर्थ में हो और उस बैंक की ब्रांचेस भी ज्यादा नॉर्थ में हो, है ना, तो उसमें आपके नॉर्थ इंडिया पोस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वहां पे आपको लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं आएगा अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट, नॉर्थ इंडिया के एप्लीकेंट या बच्चे हो। ओके, तो ये हर बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, और अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा बैंक भरा जाए। तो आपने ब्रांच की प्रेजेंस देखनी है, आपकी जो भी प्रेफर्ड लोकेशन है, जिस बैंक की ज्यादा ब्रांचेस होंगी आपके रीजन में, उससे आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे डिजायरेबल पोस्टिंग के। आप जहां पोस्टिंग चाहते हैं वो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया। देखो, अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए साउथ में हो रही है ना, तो आपको बैंक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो देखो आएगी, बट जब आप वहां रहोगे वहां का सिस्टम, तरीका, लैंग्वेज सब कुछ सीख लोगे। ओके, बट आपको वहां पे आपको रहना भी है, बैंक से बाहर जब घर रहोगे, मार्केट जाओगे, शॉपिंग करोगे, तो एक लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपको वो देखना है कि आपके लिए वो बैरियर इतना बड़ा है कि इतना सा है। अब वही है, बच्चों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, किसी को लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा लगता है, किसी को लैंग्वेज बैरियर इतना सा लगता है, तो आपको वो लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ सकता है अगर आप साउथ वाले बैंक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आप उससे कंफर्टेबल हो, आप अगर उससे कंफर्टेबल हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरो। ठीक है, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी आप देख लेना। ट्रांसफर पॉलिसी, देखो कुछ बैंक्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करते हैं इंटरस्टेट, और कुछ जो है वो ज्यादा लोकलाइज्ड है। अब जो ट्रांसफर्स है, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है वो बड़ा कॉमन है ट्रांसफर के ऊपर, काफी ट्रांसफर्स करते हैं वो वाले। ओके, ऑल्दो पंजाब एंड सिंध बैंक मैंने बताया नॉर्थ इंडिया में ही रहेगा, है ना, नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा स्कोप है, बट विद इन नॉर्थ इंडिया भी इस ब्रांच से उस ब्रांच भेज दिया, उस ब्रांच से इस ब्रांच भेज दिया, तो थोड़ा सा पंजाब एंड सिंध बैंक का ये इशू है। ठीक है, तो बाकी देखो हर बैंक में हो सकती है, बट कुछ बैंक्स होते हैं जो ज्यादा ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि वहां पे आपकी ट्रांसफर हो। राइट, पीएनबी जो है, पीएनबी का सिस्टम ओके है, प्रमोशन लेते हो तब तो देखो चांसेस होते हैं ट्रांसफर के, प्रमोशन होगी आपकी तो वहां पे ट्रांसफर के चांसेस है, बट कई बार बिना प्रमोशन के ही ट्रांसफर हो रही है ना, वो चीजें पीएनबी में थोड़ी कम है, पीएनबी में इतनी प्रॉब्लम उसकी आपको नहीं आएगी। वर्क कल्चर एंड ग्रोथ, मैंने वर्क कल्चर बताया आपको, कैनरा बैंक का बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्रोथ भी और वर्क कल्चर भी कैनरा बैंक का बहुत अच्छा है, और एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत अच्छा है। इन दोनों बैंक्स का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है और इन दोनों में ग्रोथ बहुत
बढ़िया तरीके से होती है। ओके, तो आपको एम्प्लॉइज जो है उनके रिव्यूज भी, आपके नोन में जो लोग हैं उनके रिव्यूज भी आप ले सकते हैं। बट अदरवाइज देखो, हम आपको जो फीडबैक दे रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी बैंक्स में लगे हुए हैं उनसे पूछकर ही आपको सारा कुछ बता रहे हैं। ओके, वैकेंसी का साइज, बैंक्स विद मोर वैकेंसीज टिपिकली ऑफर अ हायर चांस ऑफ सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट। देखो, वैकेंसी जहां पे ज्यादा है वहां थोड़े चांसेस आपके सिलेक्शन के डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। अब ये वाले पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? मान लो जैसे 1000 वैकेंसीज हमने देखा, इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हाईएस्ट वैकेंसीज आपकी है 1000, जो कि किस बैंक की है? बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की और कैनरा बैंक की। ओके, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो, है ना, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप कैनरा बैंक को नंबर 1 पे कर दो। कैनरा बैंक को नंबर 1 पे कर देना, ठीक है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है। बट पता है क्या, अभी 3 बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज भी नहीं बताई है, तो ये वाला फैक्टर आपको ज्यादा इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। बट हाँ, ये आपका इस तरह से मदद कर सकता है कि आप जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक में से डिसाइड कर रहे हो कि किसको हम प्रायोरिटाइज करें, है ना, तो आप कैनरा बैंक को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो। प्लस इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी मिड रेंज वैकेंसीज जो है वो बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है। और सबसे कम आई थिंक आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। अब देखो, पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी सबसे कम है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको नीचे कर दो, इसको थोड़ा टॉप 4-5 में आप रखना। ओके, 1 पे भी रख सकते हो, बट टॉप 4-5 पे आपने इस बैंक को रखना है। अच्छा, अब आपको मैं बताना चाहूंगी अनरिपोर्टेड वैकेंसीज इनकी है ना, ये 3 बैंक्स है, इनकी आपको पता लग जाएगी। बट ये नहीं कि आप इनकी वैकेंसीज की वेट करें और फिर फॉर्म फिल कर रहे हो। तो अब आपको मैं थोड़ा सा एक लिस्ट, सैंपल लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात समझिए कि एक मैं बीच में से डिविजन कर दिया, ये डिविजन किस लिए है? आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर काफी बच्चे भी थोड़े स्ट्रेस्ड आउट है और लोग भी सोच रहे हैं कि क्या ये बैंक्स प्राइवेट होंगे। ओके, पहली बात, ऐसी कोई अभी फिलहाल अनाउंसमेंट नहीं है कि आपके बैंक्स प्राइवेट हो रहे हैं। लेटर ऑन, कुछ सालों बाद अगर ऐसा होता है, इफ इट हैपन्स, तो बच्चे इनके प्राइवेटाइज होने के चांसेस ज्यादा है। प्राइवेटाइजेशन क्यों होती है? जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं, और जिन बैंक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, अच्छी नहीं है, लॉसेस में जा रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनके प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये मैंने ना 2 डिविजन्स आपके लिए बना दी है। ये है टॉप 6 बैंक्स। तो आप जो प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे उस प्रेफरेंस लिस्ट में ये वाले 6 बैंक आपके टॉप 6 में होने चाहिए। सीक्वेंस आप ऊपर नीचे चाहे कर लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आपका इंडियन बैंक, इनको आप जरा कोशिश करना कि आप टॉप 6 में रखें, क्योंकि ये 6 बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। ओके, इन 6 बैंक्स को आपने इसके बाद लिखना है। अब इन 6 में आप देख लेना ऊपर आपने किसको रखना है। ये 6 कौन से हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बताया रूरल पोस्टिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्योंकि अगर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट व्हाट इफ अगर प्राइवेटाइजेशन होगी, तो इनमें से वो बैंक होंगे जिनकी होगी, मतलब इनके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, तो इसीलिए अपनी जो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे ना, इस हिसाब से बनाना। मैं ये नहीं कह रही नंबर 1 पे बैंक ऑफ बड़ौदा ही रखो, चाहे 2 पे कर लो, चाहे 6 पे कर लो, पर इन बैंक्स को आपने 7 या 7 ऑनवर्ड्स नहीं लिखना है। इन 6 बैंक्स को आपने शुरू में ही लिखना है। ओके, सो ये आज का जो सेशन है, आई होप आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी कि अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनानी है। देखो, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ना, ये बात को ध्यान में रखना, ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए इसी में ही थोड़ा ऊपर नीचे कर लो जो आपको करना है, राइट।
और उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एक बार फाइनलाइज अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से कर लीजिए और जल्दी से IBPS PO का फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। सो आई होप आप सबको आज के सेशन में काफी मदद मिल गई होगी ये प्रायोरिटाइज करने में कि आपको कौन सा बैंक पहले रखना चाहिए या कौन सा बैंक बाद में रखना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ओके, नॉर्थ इंडिया के हैं तो उस हिसाब से फिल करिए, साउथ इंडिया के हैं तो आप उस हिसाब से देखिए, ठीक है। तो अपना रीजनल जो आपका जो भी आप जहां के भी हैं, जहां भी रहते हैं, अपने घर के आसपास की पोस्टिंग अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज जो है उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको क्लैरिटी हो गई होगी। बाकी ये एक सैंपल प्रेफरेंस लिस्ट है आपके सामने, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, राइट। सो इसी के साथ आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब आप फटाफट से अपने फॉर्म को फिल कर देंगे और फाइनल कंप्लीशन करके बैक टू योर प्रिपरेशन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।